अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जो आपके ऊपर कर्जा हुआ है, जो आप बहुत परेशान है कर्जे से लेकर, तो ऐसे वक्त में आप नफिल पढ़ा करें। नफिल नमाज के बाद आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ लेना है। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कितने बार आपको पढ़ लेना है। जब भी आप ऐसे कर्जे में डूब गए हैं तो उस वक्त में आप नफिल पढ़कर इतने बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे तो आपका जितना भी पैसा आपके ऊपर चढ़ा है, कर्जा चढ़ा है, आप उसे जल्द से जल्द उतार पाएंगे। यानी कि जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, पैसों की कमी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ऐसे ही आप माहौल में जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान से ऐसे बेहाल हो रहे हैं, कहीं से भी हमें चाहिए कि हम पैसा कमा सके और पैसा हमारे पास आ जाए, ऐसी ही सबकी सोच रहती है। तो हम जितना भी कमाते हैं फिर भी हमें वो बस नहीं पड़ता है और भी हमें कर्जा लेना ही पड़ता है, चाहे बच्चों की स्कूल को लेकर हो या कोई भी प्रॉब्लम घर में आ गई है तो उसको लेकर हो या कोई शादी को लेकर हो। ऐसे प्रॉब्लम आने से हम कर्जा उठा लेते हैं, फिर उसे फेडने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बच पाता है। ऐसे में हमें ऐसे में हमें लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं, बातें सुनने पड़ती है। तो अगर आप भी ऐसे माहौल में आप पल रहे हैं, ऐसे माहौल में आप भी पल रहे हैं, ऐसे परेशानी से, ऐसे प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से अब दुआ मांगेंगे, अल्लाह से पनाह मांगेंगे तो अल्लाह ताला अपने जो कुछ भी बंदों के लिए करना है कर सकता है। तो जो भी हम हमारे दिल में गम है और जो भी हम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे ही हम उसमें डूबते ही चले जा रहे हैं। जितना भी हम कोशिश करते हैं कि हम पैसा कमा लें, चार पैसे हम पीछे रहकर ज़िंदगी करें, ऐसी हमारी सोच होती है, फिर भी हमारी सोच के तक हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाती है। जहाँ तक हमारी सोच है वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जितना भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं फिर भी हम पीछे ही रह जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आप कभी भी नमाज ज़ाया ना करें, कुरान शरीफ की तिलावत ज़ाया ना करें। आपके घर में जो कुछ भी लोग रहते हैं, चाहे बच्चे हो, बीवी हो, माँ बाप हो, शोहर हो, कोई भी आपके घर में रहते हैं, तो उनसे कहे कि आप हमेशा उनके लिए नमाज के लिए कहते रहिए, कुरान शरीफ की तिलावत के लिए कहते रहिए। जब भी घर के पूरे लोग अल्लाह से याद करते हैं, अल्लाह से दिल लगाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उस घर में अल्लाह ताला रौनक ही रौनक अता कर देते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ना आए, तो आप हमेशा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ मांगा करें। ये टाइम के वक्त आप नमाज ज़ाया ना किया करें। तो जब हम नमाज छोड़ देते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में आ जाती है। तो हम तो दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएं और कैसे हम आगाज़ में आ जाएं और कैसे हम ऊपर की सीढ़ी तक चलते ही चले जाएं। ऐसे नहीं, जब हम अल्लाह को छोड़ देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जब हम अल्लाह का राह छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला हमारे पर ऐसी ऐसी आजमाइश डाल देते हैं। तो ऐसे में हम कर्जा कैसे फेड पाएंगे। तो हम तो लोगों के ताने से ही मर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अल्लाह के पास दुआ मांगा करें। जितनी भी दुआ मांगते हैं मांगा करें, रो रो के, गिड़गिड़ा के आप दुआ मांगने से आपकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। यहाँ तक कि आप तहज्जुद की नमाज में भी आप तहज्जुद की नमाज के बाद आप नफिल पढ़ते हैं तो भी अल्लाह ताला आपको बहुत सारा सवाब अता करते हैं। और जो कुछ भी मैं आपको वजीफ़ा बताने वाली हूँ, आप ये वजीफ़ा तहज्जुद की नमाज में भी कर सकते हैं। उस वक्त में तो अल्लाह की रहमत हम पर बरसती ही रहती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुछ भी है मांगने वाला मांग लीजिए, मैं सब कुछ अता करने वाला हूँ। तो उस वक्त में तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह की रजामंदी मांगे और अल्लाह ताला हम पर करम कर दे, यही हम दुआ मांगते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत हो जाएगी। तो आपको अगर आप सुबह की नमाज से फारिग हो जाएं तब भी पढ़ सकते हैं। अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तहज्जुद की नमाज में तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। तो आपको तहज्जुद की नमाज के बाद में आपको 12 रकात आपको नफिल नमाज पढ़ लेने हैं। जब हम तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाते हैं तो बाद में आपको
आप 12 रकात आप तब भी पढ़ सकते हैं, और वरना तो आप दोपहर में भी 12 रकात पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको नफिल नमाज पढ़ना है। नफिल नमाज आप 12 रकात पढ़कर हर एक रकात के बाद आपको 1000 मरतबा आपको दरूद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है और दरूद शरीफ पढ़ लेना है। पढ़कर ऐसे ही हमें चाहिए 12,000 आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना है। 8 रकात में 12,000 आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आप दुआ मांगते हैं। अगर आपको कर्जा है तो आप इसके लिए दुआ मांगते हैं तो आपका कर्जा जड़ से उतर जाएगा। ऐसे ही आपको 3 दिन ये अमल करते रहना है। ये दुआ आप हमेशा याद रखें। अगर आपको मेरा वजीफा अच्छा लगता है तो मुझे दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।